आम आदमी पार्टी के नेताओं के कारनामे लगातार बाहर आ रहे हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्यवाही जारी है। अरविंद केजरीवाल से लेकर आप सांसद संजय सिंह सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं। वहीं अभी दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। अब दिल्ली शराब घोटाला और अवमानना केस से दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अलग हो चुकी हैं। ऐसे में अब शराब घोटाला केस जस्टिस मनोज जैन और अवमानना केस दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच सुनेगी। दिल्ली शराब घोटाला केस अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नहीं सुनेंगी। पिछली सुनवाई में ही उन्होंने इस केस से खुद को अलग कर दिया था। जस्टिस शर्मा पर आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अगर हाई कोर्ट से केजरीवाल के खिलाफ फैसला आता है तो वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर आरोप लगाकर राजनीति करते, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते। लेकिन अब जस्टिस शर्मा के केस से हटने के बाद केजरीवाल के लिए विक्टिम कार्ड खेलने का मौका भी खत्म हो गया है। दरअसल सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई डिस्चार्ज राहत को चुनौती दी है। इस मामले पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। वहीं अब कैसे आम आदमी पार्टी नेता की गिरफ्तारी से आपकी बढ़ गई है चिंता, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, आरक्षण के नाम पर घोटाला बीजेपी का पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। ये शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले के अभ्यर्थी हैं। इनके पक्ष में न्यायालय का निर्णय भी आ चुका है। मैंने देश की संसद में इनका मुद्दा उठाया था। लखनऊ में शिक्षा मित्र के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल भी नीट मामले को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं और जेनजी से आंदोलन करके अपील कर रहे हैं। बांग्लादेश और नेपाल में जेनजी ने सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किया था, वैसा ही आंदोलन करने की अपील केजरीवाल ने भारत के जेनजी से की है। लेकिन भारत के जेनजीज अपने देश का नुकसान कतई नहीं करेंगे। हम सब देख चुके हैं कि कैसे आंदोलन की वजह से बांग्लादेश और नेपाल एक दशक पीछे जा चुका है। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक सिंगला पर महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 155 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में कार्यवाही की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईडी की टीम ने सोमवार सुबह दीपक सिंगला, महेश सिंगला, अमरिक गिल और केस से जुड़े अन्य लोगों के दिल्ली और गोवा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी का कहना है कि इस घोटाले के आरोपित कंपनियों और व्यक्तियों ने बैंकों से धोखाधड़ी करके बड़ी राशि हड़प ली थी। दर्शकों, आपको बता दें कि दीपक सिंगला को केजरीवाल का करीबी माना जाता है। वहीं अब दीपक सिंगला की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि दीपक सिंगला को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया कि उसने कोई गलत काम किया है, बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा था और उसने बीजेपी में शामिल होने से मना कर दिया। दीपक बहादुर है और देश के लिए लड़ रहा है। वहीं पंजाब सरकार के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को बड़ा झटका लगा। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इस मामले में उनकी अगली पेशी 1 जून को होगी। ईडी ने 2 दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद संजीव अरोड़ा को कोर्ट में पेश किया था। वहीं कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान जैसे ही संजीव अरोड़ा की मुलाकात परिवार के सदस्यों से हुई, वह उन्हें गले लगाकर फफक कर रो पड़े। बता दें कि ईडी ने संजीव अरोड़ा को 9 मई की देर शाम चंडीगढ़ स्थित उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी जीएसटी बिलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट से जुड़े हुए हैं। ईडी के मुताबिक मोबाइल फोन ट्रेडिंग के नाम पर कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर फर्जी बिल तैयार किए गए और हवाला और नेटवर्क के जरिए रकम को इधर उधर किया गया। इसी मामले में ईडी ने दिल्ली, चंडीगढ़ और गुरुग्राम समेत कई स्थानों पर छापेमारी भी की थी। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड मिलने का दावा किया गया है, जिनकी जांच अब भी जारी है। वहीं संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल ने कहा था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन पर कार्यवाही हुई है। लेकिन कोर्ट से संजीव अरोड़ा को जमानत नहीं मिली है, जो कि केजरीवाल और आप पार्टी के लिए बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें